हेलो लर्नर्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक नई वीडियो को लेके आए हैं। तो आज हम यहाँ पर जो है वो आइटम वाइज यहाँ पर हम जीएसटी लगाना नहीं सीखने वाले, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपको परचेज के अंदर ही किस तरीके से जीएसटी को अप्लाई किया जाता है वो मैं आज आपको यहाँ सिखाने वाली हूँ। क्योंकि कई बार अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाई 5% की कितनी सेल हुई है, 10% की कितनी सेल हुई है, 15% की कितनी सेल हुई है, तो आप आसानी से बता सको, तो उसके लिए आज हम यहाँ पर एक नए मेथड को लेके आए हैं। तो इस मेथड को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपका जो काम है वो बिल्कुल इजी कर देगा। और इस वीडियो के बाद आपको टैली में अगर जीएसटी लगाना है तो उसमें कभी भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चीजें सिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, नई कंपनी को क्रिएट कर लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कंपनी का नेम निकाल दिया। कंपनी जो है वो अपन लोगों की हरियाणा की है, राइट। इसका मैंने एंटर किया और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसे सेव। आपकी कंपनी सेव हो चुकी है। जैसे ही आपने कंपनी को सेव किया तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉपअप आ गया है F11 का, जो कि कंपनी के लिए होता है। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कंपनी जीएसटी, यानी कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम जीएसटी था। तो हम यहाँ एंटर करके नीचे आते हैं और इसके बाद यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन यस है, तो इस पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है और सिंपल क्या कर देना है, Ctrl+A। इसके बाद सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। तो आपको यहाँ पर भी यस करना है और एंटर करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर नोट डिफाइंड रहने देंगे, इसे भी नहीं छेड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल यस करेंगे और Ctrl+A कर देंगे, कर दिया। फिर आप Ctrl+A करके इस स्क्रीन से आ जाओगे बाहर। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई कौन सी कंपनी ओपन है, तो आपको क्या बोलना है, जीएसटी की कंपनी हमारी ओपन है और अभी तक मैंने एक भी वाउचर ओपन नहीं किया है। इसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 है। और 31 मार्च जो हमारी करंट डेट है वो हमारी कितनी है, 31 मार्च। तो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, इसे 142025 कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाना है, वाउचर पे जाना है, ठीक है। एक सेकेंड, एक ऑप्शन है जो कि एक बार मैं ऑफ कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तुम लोग परचेज पे आ गए। जब हम Ctrl+H करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है आइटम इनवॉइस, तो मैं इस पे एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ सप्लायर का नंबर डलता है, डेट डलती है, पार्टी का नाम डलता है और इसके बाद आपका क्या डलता है, परचेज का लेजर डलता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल एक बार मैं स्कैप करके बाहर आ रही हूँ। मुझे यहाँ पर जो ये मेरा परचेज लेजर है ना, वो कॉमन नहीं चाहिए, मतलब हर किसी में परचेज मेरा ना आए, क्योंकि मुझे परचेज को ही आइडेंटिफाइड करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, F12 करूंगी और F12 में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। तो इसको मुझे नो कर देना है सिंपल और एंटर कर देना है, ठीक है। फिर मैं कर दूंगी Ctrl+A, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है, फंक्शन की के साथ F12 को प्रेस करना है और आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको नो करना है और Ctrl+A कर देना है, एंटर। फिर कहता है सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है, तो आपने ये इनवॉइस नंबर डाल दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर डेट डाल दी, आफ्टर डेट पार्टी का नाम, पार्टी का नाम मैंने डाल दिया, मान लो राधा, ठीक है। और राधा मेरी कौन हो गई भाई, राधा मेरी हो गई क्रेडिटर, क्योंकि मैं सामान परचेज कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने एंटर किया। ये बंदे जो पर्सन है राधा, वो हरियाणा की ही है। यहाँ पर मैंने रेगुलर लिया और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल दिया और Ctrl+A कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि परचेज का ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों गायब हुआ, क्योंकि हमने वहां पर जो सेलेक्ट कॉमन लेजर है उसे क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, जिसके कारण वो चीज यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही। अब मैंने स्पेस बार की प्रेस की और मुझे यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सैमसंग टीवी और यहाँ पर मैंने लिया टीवी। अब टीवी तो मेरे पास है नहीं, तो क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से टीवी, Ctrl+A, एंटर। यहाँ पर नोज या पीस आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने लिख दिया नोज,
यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर, एंटर किया, फिर मैंने लिख दिया नंबर, कंट्रोल ए कर दिया। अब एंटर करके हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपनी जीएसटी की रेट को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 5% का, सॉरी, यहाँ पर मैंने अपना HSN कोड डाल दिया, एंटर। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और मैंने टैक्स लगा दिया मान लो 5%, और कंट्रोल ए कर दिया। अब मैंने कहा भाई मैंने 500 यूनिट खरीदी, और मान लेते हैं 40,000 की एक यूनिट थी, कैलकुलेशन होके आ गई। अब आप एंटर करोगे ना तो एक और बॉक्स ओपन होके आएगा। यही है एक ट्रिक, राइट। यही है जो कि बाकी जीएसटी की एंट्री को इस जीएसटी की एंट्री से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम जीएसटी है वो आइटम वाइज नहीं लगा रहे, बल्कि हम परचेज के ऊपर लगा रहे हैं। वो इसलिए ताकि लास्ट में अगर मुझे ये देखना हो कि मैंने 5% में कितनी सेल की है, 20% में कितनी की है, 40% में कितनी की है, 0% में कितनी की है, 12% में कितनी की है, तो मैं इजीली देख पाऊं। तो यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए भाई, आपका जो आइटम था वो क्या था, 5% पे था, तो आपने स्पेस बार की दबाई, और यहाँ पर तो परचेज 5% कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आप Alt C करोगे और आप लिखोगे परचेज 5%, राइट, एंटर। परचेज किस में आएगा भाई, परचेज में। ठीक है, एंटर करके नीचे आना है, और यहाँ पर लेना है आपको गुड्स, फिर आपको कंट्रोल ए कर देना है, हो गया, एंटर, क्लियर। अब नेक्स्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं, मान लो Alt C से। मैंने यहाँ बोला मान लो कूलर खरीद रहे हो आप लोग, ठीक है, तो कूलर किसके अंदर आएगा, कूलर के अंदर ही, बट वो है नहीं, तो Alt C से क्रिएट कर लेते हैं कूलर। ठीक है, कंट्रोल ए। कैसे बिक रहा है भाई, नोज में बिक रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसका HSN कोड डाल दिया आपने। इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी रेट डालोगे, रेट मैंने बोल दिया मान लो 12%, कंट्रोल ए। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला आपने 100 कूलर खरीदे, और मान लेते हैं 50,000 का एक कूलर है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, अब भाई सामान कितने का था, 12% का था। ठीक है, तो आपको यहाँ Alt C से 12% का क्रिएट करना है, तो आप लिखोगे परचेज 12%, राइट, और ये किसके अंदर आएगा, परचेज के अंदर ही आएगा। और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या कर देना है, सर्विस की जगह गुड्स लेना है, और कंट्रोल ए कर देना है, एंटर। एक चीज और क्रिएट कर लेते हैं, मान लो आपने एसी खरीदा, ठीक है, नोज में खरीदा, और मान लो इसकी जो रेट है, हमने कहा स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसका हमने जो है वो HSN कोड डाल दिया। इसके बाद हमने यहाँ डाला स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और इसके ऊपर मान लो 5% का टैक्स लग रहा है, कंट्रोल ए। ठीक है, एंटर। यहाँ पर मैंने मान लो 100 यूनिट खरीदी, और मान लेते हैं 70,000 की एक है। ठीक है, अब एंटर करोगे तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई इस एसी के ऊपर कितनी परसेंट लगी है, 5। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मेरी ऑलरेडी परचेज जो है वो 5% बनी हुई है। आप हाथों हाथ भी बना सकते हो, या आप पहले से क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर अलग से लेजर भी बना के आ सकते हो कि भाई परचेज 5%, परचेज 0%, परचेज 12%, परचेज 40%, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज ये इसका आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी जीएसटी, राइट, तो अब मुझे क्या लगाना है, जीएसटी। तो जीएसटी तो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पर दोनों हरियाणा के थे, तो मैंने Alt C करके लगा दिया CGST। ये किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज के अंदर। और यहाँ पर हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर CGST को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए ले किया, तो आपने देख लिया यहाँ पर हमारा जो जीएसटी है वो आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं इनपुट SGST, राइट, ये हमारा ड्यूटीज में ही आएगा, और जीएसटी, और यहाँ पर ले लेंगे SGST, कंट्रोल ए। ठीक है, एंटर। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अब हमें चेक करना है, तो आप Alt A और Alt F1 करोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा कि सैमसंग टीवी आपने खरीदा था और उसकी रेट थी 5%, यानी 2.5 और 2.5। इसके बाद एसी खरीदा तो वो हो गए आपके 12% टोटल, और कूलर जो आपने खरीदा तो वो भी कितने परसेंट हो गए, 5%, यानी कि जो टोटल जीएसटी आपके ऊपर लगने वाला है वो आपके ऊपर लगने वाला है 21 लाख रुपए का। तो आई होप सो आपको ये एंट्रियां समझ आ गई होगी। तो ये हमारा एक इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है कि जब आपको बार बार चीजें नहीं बनानी है, आपको सिंपल चलना है, राइट। अब यहाँ इसका फायदा क्या होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो आपको आना है अकाउंट बुक के अंदर। इसके बाद आना है आपको लेजर के अंदर, और लेजर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हो 5% पे।
तो जैसे ही आप 5% पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या सामान यहाँ पर खरीदा है। क्योंकि जब आपको एक एक चीज करके देखनी होती है कि भाई मैंने कैसे सामान खरीदा है या क्या खरीदा है, तो आप यहाँ पर आके आसानी से देख सकते हो, या फिर आप परचेज रजिस्टर में भी आके देख सकते हो कि आपने क्या क्या सामान यहाँ पर परचेज किया है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि मेरी 5% की चीजें कितनी खरीदी है, 10% पे कितनी खरीदी है, 12% पे कितनी खरीदी है। तो अलग अलग जीएसटी की रेट को देखना है, और ये देखना है कि भाई हर 1% में जीएसटी की परसेंटेज में कितने आइटम आ रहे हैं। तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि सभी को आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर न्यू चीज के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक खुश रहिए। थैंक यू।